देखें आज पढ़ेंगे अपन क्या कैलेंडर। कैलेंडर की बात करें तो हर एग्ज़ाम में इस कैलेंडर से क्या पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन। जितने भी कंपटीशन क्लास जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब के अंदर क्या है कैलेंडर के क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको अपन एक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं। देखें कैसे। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में दो वर्ष है। वर्ष कौन सा आपके साधन वर्ष और दूसरा वर्ष कौन सा है लीप वर्ष। साधन वर्ष की बात करें तो थोड़ा देखें, वर्ष की बात करें थोड़ा वर्ष के बारे में देखें तो एक वर्ष कौन सा आपके साधारण वर्ष और दूसरा कौन सा है लीप वर्ष। साधारण वर्ष जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग ना जाए उसे अपन क्या कहेंगे साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे 2000 कितना आपके पास 1 है, 2000 कितना है 3 है, या फिर 2000 कितना है 5 है, 1900 कितना 45 है, 1347 है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें। इससे पहले अपन देखते हैं कि वर्ष कौन सा है और इसमें शताब्दी कौन सी है। ऐसे पीछे से दो अंक देखें 1 2, ये क्या आपके वर्ष है 1 2, ये क्या है वर्ष। इसके अंदर अगर 4 का पूरा भाग ना जाए तो वर्ष क्या कहलाएगा आपके साधन वर्ष कहलाएगा। जैसे कि 2001 दे रखा है, इसके अंदर 4 का भाग दें तो 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। इसी तरह 3 के अंदर 4 का भाग दें तो भी पूरा नहीं जाएगा। पीछे के देखें 2 अंक 0 कितना है 5, अगर इसमें 4 का भाग दें तो भी नहीं जाएगा। इसी तरह 1900 कितना 45, यानी 45 क्या है इसमें वर्ष और 4 का भाग दें 45 के अंदर नहीं जाएगा। इसी प्रकार 1300 कितना दे रखा है आपके 47 दे रखा है और इसमें 4 का भाग दें तो पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब वर्ष कौन सा आपके साधन वर्ष है। कौन से वर्ष है साधन वर्ष। ये तो सिर्फ आपके एग्जाम्पल है कि साधन वर्ष कैसे पता करेंगे। सिर्फ इतना ही रखें कि साधन वर्ष क्या है 2001 है। यानी जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग ना जाए वो वर्ष क्या कहलाएगा आपके साधन वर्ष कहलाएगा। इसी तरह एक साधन वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 सही 1 कितना 4। इसे क्या पढ़ेंगे 365 होती है। कितनी होती है 365 क्या है दिन। या फिर इसको 365, अगर ऑप्शन के अंदर आपको 365 ना मिले तो 365 भी क्या है सही है। इसी तरह एक साधन वर्ष में फरवरी के दिन कितने होते हैं 28 दिन होते हैं। फरवरी कितने दिन की होती है 28 दिन की होती है। और एक वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं एक दिन ऊपर होता है। क्योंकि आपको दे रखा ना 365, इसको सप्ताह में बदलने के लिए किसका भाग कर सकते हैं अपन 7 कर। जैसे 7 का भाग करें तो कितनी बार जाएगा 52 बार। 52 तो क्या है आपकी वीक है और इसमें एक दिन क्या रहेगा ऊपर, यानी 1 डे क्या है ऊपर। इसी प्रकार किसकी बात करें अपन लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा भाग चला जाए वो वर्ष क्या कहलाएगा आपके लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 2000 क्या दे रखा है आपको 4 दे रखा है, 1900 कितना 40 दे रखा है, 1300 कितना 56 दे रखा है। ये सब क्या आपके लीप वर्ष है। वर्ष का पता करने के लिए पीछे के कितने दे रखे हैं आपके 2 अंक 1 2, ये वर्ष है। कितने वर्ष है 4, और इसमें 4 का भाग दें तो पूरा का पूरा जाएगा। 40 में भी 4 का पूरा जाएगा, 56 में भी 4 का क्या है पूरा जाएगा। इसका मतलब ये वर्ष कौन से आपके लीप वर्ष है। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वो वर्ष क्या कहलाएगा आपके लीप वर्ष कहलाएगा। एक लीप वर्ष में फरवरी के दिन कितने होते हैं 29। फरवरी कितने दिन की होती है 29 दिन की होती है। इसी तरह एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 366। दिन कितने हैं 366। और सप्ताह कितने होंगे आपके 52 सप्ताह और दिन कितने होंगे ऊपर, इसमें 2 दिन ऊपर होगा। 52 सप्ताह और कितने दिन हैं 2 दिन ऊपर। लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वो क्या है लीप वर्ष। करेंगे कैसे, पीछे से 1 2 अंक के अंदर किसका भाग देंगे अपन 4 का भाग देंगे। अगर पूरा चला जाए वो वर्ष कौन सा आपके लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 300 कितनी है 66 और फरवरी कितने दिन की होगी 29 दिन की होगी। इसी तरह सप्ताह कितने होंगे 52 और दिनों की संख्या ऊपर कितनी होगी 2। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि साधारण और लीप क्या है। इसके बाद देखें आगे। अब इसमें वार ज्ञात करने के लिए आपको क्या है कोड याद करने होंगे। क्या याद करने होंगे कोड अपन आसान तरीके से देखते हैं, सीधा और सिंपल। सबसे पहले देखते हैं किसके साधारण वर्ष के। किसके देखते हैं साधारण वर्ष में माह के कोड, महीने के जो कोड है वो क्या है माह के कोड। किसके अंदर साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में देखें तो माह के कोड सबसे पहले अपन
माह कौन सा लिखेंगे, जनवरी, और इसी तरह क्या है फरवरी, और क्या है मार्च, माह कौन सा है अप्रैल, माह कौन सा है मई, और माह कौन सा है जून, और इसके सामने लिखना माह कौन सा है जुलाई, और इसी तरह माह कौन सा है आपके अगस्त, माह कौन सा है सितंबर, और माह कौन सा आपकी अक्टूबर, और माह कौन सा है नवंबर, और माह कौन सा दिसंबर। अब थोड़ा देखें कोड कैसे। वैसे तो आप कोड अलग अलग हर जगह आपको अलग मिलेंगे, लेकिन अपने कोड क्या है थोड़ा से अलग ही है। किस प्रकार है देखें, जनवरी की बात करें तो अपन सबसे पहले कितना लेंगे 1, फरवरी के लिए कितना 4, मार्च के लिए कितना है 4, इसी तरह अप्रैल के लिए कितना है 0, मई के लिए कितना है 2, और जून के लिए कितना है 5। इसी प्रकार जुलाई कितना है 0, और अगस्त कितना है 3, सितंबर कितना 6, अक्टूबर कितना 1, नवंबर कितना 4, और दिसंबर फिर से कितना है 6। थोड़ा देखें एक बार, अपन इनको क्या कर लेते हैं 3-3 माह का एक जोड़ा बना लेते हैं, ऐसे 3 माह, इसको क्या पढ़ेंगे 144। आगे वाले 3 माह को अगर एक साथ में देखें तो 0 कितना है 25, इस तरफ अगर 3 माह को एक साथ में देखें तो 0 कितना है 36, इस तरफ 3 माह को एक साथ देखें तो 100 कितना है 46। इस पूरे का इसी तरह एक पैटर्न बना लेते हैं कि साधारण के अंदर क्या बनेगा आपके पास 144, 025, 036 और 146। कोड याद करना आसान है, ऐसे कह दें 12 का स्क्वायर है, 05 का स्क्वायर है, 06 का स्क्वायर है, और कितना है 146। कोड अपन इसको आसानी से याद रख सकते हैं, 1-2 बार पढ़ने पर ही कोड क्या हो जाएंगे आपको याद हो जाएंगे। इस कोड के अनुसार आप किसी भी तारीख और किसी भी दिन निकाल मतलब किसी भी तारीख का क्या निकाल सकते हैं दिन याद कर सकते हैं। वैसे इस पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है, अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या है 144 है, 025 है, 036 है, 146 है। ऐसे पढ़ सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या कर सकते हैं इस प्रकार पढ़ सकते हैं। और लीप के अंदर चेंज क्या होगा थोड़ा देखें, अगर लीप की कोड की बात करें तो अपने कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ जनवरी और फरवरी ही चेंज होगा। जनवरी कितनी हो जाती है 0, और फरवरी कितनी हो जाती है 3, बाकी सब के कोड क्या रहेंगे समान रहेंगे। अब देखें बाकी कोड समान रहेंगे, थोड़ा क्या बन जाएगा पैटर्न अपने पास, 0 कितना बन जाएगा 34, 025, 036, 146। अब इसको देखें आप इस प्रकार एक पैटर्न के रूप में लिख सकते हैं, कितना है 034 है, 025 है, 036 है, और 100 क्या है 46 है। पढ़ने में आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि माह के कोड है वो कैसे पढ़ेंगे 034, 025, 036, 146। ऐसे माह में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या कर सकते हैं अपन कोड इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। अब देखें इतना इसको अलग अलग माह लिख करके याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा देखें सीधा लिख ले, अपन एक पैटर्न बना लेंगे कि साधारण के लिए क्या है वर्ष कौन सा है आपके पास साधारण, और वर्ष कौन सा है लीप। साधारण के लिए कितना लिखेंगे 144, 025, और कितना लिखेंगे 036 और 146। ये तो किसके लिए है साधारण के लिए है। और लीप के लिए कितना लिखेंगे 034, 025, 036 और कितना 146 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 146। आप इस प्रकार इन कोड को क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। ये तो कोड किसके हुए आपके सिर्फ माह के हुए। इसके बाद कोड किसके देखेंगे अपन शताब्दी कोड देखेंगे। माह के बाद क्या है शताब्दी। शताब्दी की कोड भी क्या है आसान है, थोड़ा देखें। शताब्दी कोड की बात करें सबसे पहले शताब्दी कौन सी लेंगे अपन 1900 की शताब्दी लेंगे। उसके बाद कितनी 2000 की, इसके बाद कितना 2300 और कितना 2100, 2200 की और कितनी 2300 की, ऐसे लिखते जाएं। लेकिन अपने इतनी ज़रूरत नहीं है 2000 तक रखें, ठीक है। इससे पहले देखें तो किसकी शताब्दी अपने 1800 की, और इससे पहले किसकी है 1700। 1700 पहले क्या है 16। 16 से पहले कौन सा 15 की, और 15 से क्या है पहले 14 की। 14 से पहले कितनी 1300। 1300 पहले किसकी है 1200 की। ये अपन पैटर्न बना सकते हैं। सबसे पहले देखें 19 की शताब्दी है, इसके लिए कितना 0। अगर आप पीछे की तरफ चलें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, इससे 2 बढ़ा दें तो 4, 4 में 2 बढ़ा दें 6, और 6 में 2 बढ़ा दें तो फिर से क्या लिखना है आपको 0 लिखना है।
बढ़ाने का मतलब यहाँ पर क्या लिखना है 0। फिर 15 से आगे पीछे की ओर जाए तो कितना 2, फिर आगे बढ़े तो कितना, सॉरी पीछे जाए तो कितना 4, और पीछे चले तो कितना 6, और 19 से आगे बढ़े तो कितना 6, 6 से 2 कम करें 4, 4 से 2 कम कितना 2, और 2 से 2 कम कर दे कितना 0। अपन इस प्रकार याद रख सकते हैं कि इसको केवल 19 की शताब्दी को याद रखें, इसके लिए 0 है। आगे की बढ़े, आगे की तरफ बढ़े 2 4 6, सॉरी 6 4 2, और पीछे की तरफ कितना 2 4 और कितना है 6। इस प्रकार अपन क्या बना सकते हैं, इसका पैटर्न बना सकते हैं। इसी तरह अपन क्या याद रख सकते हैं, शताब्दी कोड याद रख सकते हैं। शताब्दी कोड याद करने के बाद किसका कोड देखना है आपको, माह के कोड देखना है। माह के कोड कैसे, सॉरी दिन के कोड, दिन के कह दें या वार के कोड। वार में सबसे पहले अपन क्या लेंगे, रविवार, और रविवार को कितना मानेंगे, यहाँ पर 1 मांगे। रविवार को कितना मानेंगे 1। अपने जिस कोड के हिसाब से इस रविवार को क्या मानना है 1। अन्य जगह पर पढ़ोगे आप कुछ अलग ही मिलेगा आपको, कहीं 0 भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मानना है आपको 1, क्योंकि अपने जो माह के कोड, शताब्दी कोड, ये सारी चीज़ें क्या लिखी है, कुछ भिन्न है, यानी अन्य से अलग है। सोमवार के बाद क्या है, सॉरी रविवार के बाद क्या है, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए कितना 3, और बुधवार के लिए कोड कितना आएगा 4, और गुरुवार के लिए कोड कितना है 5, और शुक्रवार के लिए कोड कितना आ जाएगा 6, और शनिवार के लिए कोड कितना आएगा आपके पास 0 हो जाएगा। शनिवार के लिए कितना है 0। ऐसा क्यों होता है कि किसी भी संख्या के अंदर अपन 7 का भाग करेंगे तो जो शेष बचेगा वो अधिक से अधिक कितना बच सकता है आपके 6, और कम से कम कितना है 0। कोई भी संख्या के अंदर, जैसे मैंने किसके अंदर 42 के अंदर किसका भाग कर दिया, 7 का भाग कर दिया, तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा आपके 6 बार, यानी शेषफल कितना रहेगा 0 रहेगा। इसी तरह मैंने किसके अंदर भाग दे दिया, आपके 27 के अंदर भाग दे दिया, किसका दे दिया 7 का दे दिया, 7 3 कितना 21, शेषफल कितना रहेगा आपके 6। इससे बड़ा शेषफल नहीं रह सकता। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे अपने 7 है तो 7 में 7 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। ये किसके कोड हो गए, आपके दिन के कोड हो गए। इसी तरह आपको क्या निकालना है, वार निकालना है किसी भी तारीख का, कोई भी तारीख ले लें और उसका वार अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थोड़ा देखें तारीख क्या दे रखी है यहाँ पर 20 जुलाई, क्या दे रखा है 20 जुलाई 2000, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसका वार ज्ञात कीजिए। क्या है, क्या पूछेंगे आपसे, वार पूछेंगे। और वार ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोड याद होने चाहिए। किस किस के कोड याद होने चाहिए, माह के कोड, शताब्दी कोड, और किसके दिन के कोड। वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, तारीख। तारीख आपको दे रखी है, कितनी तारीख दे रखी है 20। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माह, क्या लगा दें प्लस, माह कौन सा है जुलाई, और जुलाई के लिए कोड कितना अपने पास 0 है, प्लस आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2005 साधारण के लिए 144 0 25, और 0 कितना है 36, 100 कितना है 46। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई कितना है 0। इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। शताब्दी कितने की दे रखी है यहाँ पर 20 की, तो कितना 6, और वर्ष कितने दे रखे हैं आपको 5 दे रखे हैं, इसके लिए कितना ये 5। इसके बाद आपको क्या चाहिए, अधिवर्ष चाहिए। अधिवर्ष का मतलब होता है दिए गए वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। एक लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद आता है। तो इस 5 के अंदर किसका भाग करेंगे अपन, 4 का भाग करेंगे कितनी बार, 1 बार। शेषफल कितना, एक भाग कितना गया वो लेना है कि लीप वर्ष कितनी बार आएगा, इसमें केवल 1 बार आएगा, तो प्लस में कितना लिखना है यहाँ पर 1, और सब में भाग किसका दें अपन 7 का देंगे दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब क्या कर लें, इसमें सबको जोड़ लें। दूसरा हम देखें सबको जोड़कर आप 7 का भाग भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे देखें कि ऊपर ऐसी संख्या जो किससे डिविजिबल हो जाए, अपने 7 से डिविजिबल हो जाए, तो उस संख्या को क्या कर सकते हैं अपन, छोड़ सकते हैं। जैसे इस 1 को किस में जोड़ दें 20 में, तो 21, 21 किससे 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों के अपन क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एक इससे कम करके किस में जोड़ दें 6 के अंदर, तो कितना 7, ये 7 भी 7 से डिविजिबल है। यहाँ पर संख्या कितनी बच गई आपके 4, और 4 के अंदर किसका भाग नहीं जाएगा, आपके 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब शेषफल कितना रह जाएगा 4, और 4 पर वार कौन सा आ जाएगा, आपके बुधवार आ जाएगा। 4 पर वार क्या है, बुधवार। फिर भी अपन क्या कर लें, एक बार पूरा जोड़ करके भाग दे दें। जोड़ने पर कितना आएगा 26, 31 से कितना 32, 32 में किसका भाग 7 का भाग, 32 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 चौ कितने 28, शेषफल कितना रहेगा 4, और 4 पर वार कौन सा आएगा, आपके बुधवार आ जाएगा। 4 पर वार कौन सा आएगा, बुधवार।
ऐसे भाग अलग से दे सकते हैं कि 32 के अंदर किसका भाग दे दिया, 7 का कितनी बार, 4 7 कितने 28, शेषफल कितना 4, और 4 पर बार क्या आ जाएगा आपके, बुधवार आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी तारीख दे रखी तो अपन क्या निकाल सकते हैं, वार। थोड़ा देखें और जैसे तारीख दे रखी है 10 मार्च 2000 कितना दे रखा है, 8 को वार क्या होगा, 10 मार्च 2008 को वार क्या होगा। 10 मार्च 2008 को वार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा देखें। यहाँ पर सबसे पहले तारीख कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, तो क्या लिखेंगे 10 प्लस मार्च के लिए कोड कितना लिखेंगे अपन, 4 लिखेंगे। और ऐसे कोड याद नहीं है तो इस प्रकार याद रखना, कितना 144, 025, 036 और 146, बार बार कोड साथ साथ में लिखते रहना, जिससे क्या हो जाएगा अपने याद हो जाए। मार्च के कोड कितना है 4, शताब्दी कोड कितना आ जाएगा आपके पास, 20 के लिए कितना है 6, वर्ष कितने हैं अपने पास 8 वर्ष है। अधि वर्ष की बात करें तो 8 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, तो 8 के अंदर किसका भाग कर दें अपन, 4 का भाग कर दें। 8 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो लीप वर्ष कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब इस सब के अंदर भाग किसका कर देंगे अपन, 7 का भाग कर दें। सभी संख्या को जोड़कर 7 का भाग दें, या फिर ऐसे करें जो संख्या 7 से डिविजिबल है उसको क्या कर दें, छोड़ दें, अन्य क्या रह जाएगी आपकी, शेष रह जाएगी। थोड़ा देखें, 10 और 4 जोड़ने पर कितना 14, और 14 में 7 का भाग जाएगा, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को आप छोड़ सकते हैं। और 6 8 जोड़ने पर कितना 14, 14 में 7 का भाग जाएगा, इसका मतलब ये छोड़ दें आप। शेषफल कितना रहेगा, केवल 2, और 2 पर वार कौन सा आ जाएगा आपके, सोमवार आ जाएगा। नहीं तो एक बार सभी संख्या को एक साथ जोड़ कर देख लें, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 20, और कितना हो जाएगा आपके 30, 30 में किसका भाग दें 7 का, 7 कितना 28, शेषफल कितना रहेगा 2, और 2 पर वार कौन सा आएगा आपके, सोमवार आएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार। 2 पर वार कौन सा आ जाएगा, सोमवार। इसी तरह अपन क्या देख सकते हैं आगे और देखें क्वेश्चन। देखें 6 जनवरी 2004 को क्या दे रखा है आपको, 6 जनवरी 2004 को शनिवार दे रखा है, शनिवार है। तो 10 मई 2004 को कौन सा वार होगा, 10 मई 2004 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर थोड़ा देखें, इस तारीख को आपको क्या दे रखा है, वार दे रखा है, क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है। और आगे वाले का वार पूछा है कि क्या होगा, किसका पूछा है, यहाँ पर 10 मई 2004 को वार पूछा है। तो सबसे पहले इस तारीख का क्या निकाल लें आप, वार निकाल लें, वो वार आगे वाला सही है या नहीं। दूसरा में से देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें समान दे रखी है, 2004 और 2004 क्या है, समान, तो इसको क्या कर दें, काट दें। इसके बाद इतना ही देखना है कि 6 जनवरी को क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है। यहाँ पर तारीख कितनी है 6, जनवरी के कोड कितना 2004, इसका मतलब 4 का पूरा भाग इसमें जाएगा। 4 का भाग जाएगा, जनवरी है किसमें, लीप में, और लीप में जनवरी कितनी होती है 0, और बटे कितना 7। अब देखें शेष कितना रहेगा 6, और 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं, किसका भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 6 ही आपके क्या है, शेषफल है। 6 शेषफल है, तो 6 पर वार कौन सा आएगा, शुक्रवार आएगा। शुक्रवार से क्या बता रहा है आपके, शनिवार बता रहा है। इसका मतलब एक वार क्या बता रहा है, आगे वाला बता रहा है। कितना बता रहा है, एक आगे। इसी प्रकार कह रहा है कि 10 मई 2004 को, तो आपको तो इतना ही देखना है कि 10 मई को क्या होगा, तो तारीख कितनी है 10 मई की कोड आपके पास कितने होंगे 2, और बटे कितना 7, जोड़ने पर कितना आएगा 12 बटे कितना 7। 12 के अंदर 7 का भाग दें तो एक बार, शेषफल कितना 5, और 5 पर वार कौन सा आएगा, गुरुवार। आपको क्या करना है, एक आगे बताना है, तो प्लस कितना कर दें 1। जैसे ही गुरुवार में एक जोड़े हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपके, शुक्रवार। यानी क्या दे रखा है आपको, 10 मई 2004 को वार कौन सा आएगा आपके, शुक्रवार आएगा, जबकि इसको क्या दे रखा है, शनिवार। ये तो इसमें आपको क्या दे रखा है, समान दे रखा है। क्या समान दे रखा है, शताब्दी और वर्ष दोनों समान है। यहाँ पर 2004 है और 2004 है, तो आपने क्या कर दिया, इस समान समान को काट दिया। फिर ऐसा देखा कि 6 जनवरी को क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है, तो 10 मई को आगे क्या होगा। तो आसान है कि 6 मई की निकालने के लिए आपको सीधे ही क्या निकाल लें, वार निकाल लें, उससे कितना आगे बताया है वही बताना है। इसी तरह अगर ये शताब्दी और वर्ष समान ना दें तो कैसे करेंगे, देखें। जैसे क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 4 मई
2005 को रविवार पड़ता है, 4 मई 2005 को रविवार पड़ता है, तो 6 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 मई 2005 को क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है, तो 6 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले तो अपन क्या देखें, यहाँ पर 4 मई को कौन सा वार दे रखा आपको, रविवार। ये रविवार सही है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे। तारीख कितनी है अपने पास, 4, मई के कोड कितने हैं, 2, और शताब्दी कोड कितने हैं, 6 2000 के लिए, और वर्ष कितने हैं आपके पास, 5 वर्ष है प्लस। अधिवर्ष निकालने के लिए किसका भाग करेंगे अपन, 4 का भाग करेंगे किसके अंदर, 5 के अंदर। कितनी बार जाएगा, 1 बार, बटे कितना है 7, सबको जोड़कर किसका भाग करेंगे, 7 को। जोड़े थे कितना, 4 2 6 12 17 और एक कितना 18। 18 में किसका भाग दे दें, 7 का भाग। 7 दूनी कितने, 14, 7 दूनी कितने 14। शेष फल कितना रह जाएगा, 4, और 4 पर वार कौन सा आएगा, बुधवार। लेकिन बुधवार नहीं, ये क्या बता रहा है, रविवार बता रहा है। कितना आगे बता रहा है वो देखें। इस बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, और गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या है, शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार। कितने बार बीच में छोड़े इसने, 1 2 3, और चौथा क्या करना है, बताना। तो इसी तरह आप क्या लेंगे, यहाँ पर तारीख कितनी है, 6, और जुलाई की कोड कितना आएगा, 0, और प्लस यहाँ से शताब्दी कोड 2000 के लिए 6, वर्ष कितने अपने पास 7, अधिवर्ष निकालने के लिए 7 में 4 का भाग कितनी बार, 1 बार, और सब में भाग किसका दे दें, 7 का। भाग किसका दे दें, 7 का। वैसे देखें जोड़ने पर क्या आएगा, 6 और 6 कितना 12, 12 7 कितने 19, 19 रे कितना 20, 20 के अंदर किसका भाग दे देंगे अपन, 7 का भाग दें। 7 दूनी 14, शेष फल कितना रहेगा 6, तो 6 पर वार कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन आपको शुक्रवार नहीं बताना है, इसके अंदर इसने कितना आगे बताया है या बीच में कितने वार छोड़े, 1 2 3, और चौथा बताना है। तो इसी तरह शुक्रवार के बाद क्या आएगा आपकी, शनिवार आएगा, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, रविवार के बाद क्या बताना है आपको यहाँ पर, सोमवार, और सोमवार के बाद क्या है, मंगलवार। आंसर क्या आएगा अपना, बुधवार। क्या आंसर आएगा, बुधवार। इसने बीच में 1 2 3 बार छोड़ा है, तो इसमें भी बीच में 1 2 3 छोड़कर बताना, तो क्या आ जाएगा आपके, मंगलवार आंसर आ जाएगा।